जय गुरु जी दोस्तों, आप लोग जहाँ भी होंगे हेल्दी वेल्दी और मस्त होंगे। मेरे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ जो पिकर ऑब्जेक्ट रीडिंग है। तो रीडिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। जो स्टोरी इस तरह से है कि हमारी इंडियन आर्मी, आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही दुर्गम स्थानों पर जाती हैं और वहाँ जाके हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो ऐसे ही किसी मिशन पे हमारा इंडियन आर्मी का एक ग्रुप जा रहा था और वो कश्मीर के किसी हिस्सों में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है। तो जो जवान हैं और ऑफिसर वो बहुत थक रहे हैं और वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई एक छोटा सा एक चाय का ऐसा दुकान मिल जाए जहाँ पर हम चाय पी थोड़ा फ्रेश हो जाए, कुछ स्नैक्स मिल जाए। पर ऐसी जगहों पर इस तरह के स्टॉल मिलने बड़े ही मुश्किल होते हैं। तो थोड़ा-सा वो और आगे चलते हैं तो आगे जाके उनको लकीली एक स्टॉल दिखाई दे जाता है और उस स्टॉल पर वो लोग जब पास जाते हैं तो वो थोड़े से निराश हो जाते हैं क्योंकि स्टॉल का मालिक वहाँ नहीं होता है और वहाँ ताला लगा होता है। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और उनको बहुत एक चाय का था कि फ्रेश हो जाए, मिल जाए हमें कोई गर्म चीज़। तो उनके ऑफ़िसर उनको ऑर्डर दे देते हैं कि उस दुकान को किसी तरह आप खोल दीजिए, ताले को आप खोल दीजिए। तो वो लोग ताले को खोल के तोड़ के किसी तरह अंदर जाते हैं तो वहाँ लकीली उन लोगों को सारा सामान मिल जाता है चाय और खाने-पीने का। तो वो लोग चाय बनाते हैं, खाते-पीते हैं वहाँ पर और वहाँ से जब वो चलने लगते हैं तो उनके ऑफ़िसर को लगता है यार हमने सामान तो सब यूज़ कर लिया है, तो हमें यहाँ कुछ तो रख देना चाहिए उसके मालिक के लिए। तो वहाँ उनका जो ऑफ़िसर होते हैं 1000 रुपीज़ का नोट निकाल कर वहाँ उन भगवान के आगे रख देते हैं, जहाँ उन्होंने बनाया हुआ होता है भगवान का एक छोटा-सा अपना स्थान। एक छोटे डब्बे से दबा कर रख देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं आगे। जब वो 6 महीने बाद हाई ऑल्टी से नीचे उतरते हैं अपना पूरा मिशन जो भी उनका काम होता है वहाँ पूरा करके, तो वो फिर रास्ते में वो शॉप आती है। इस बार उसका मालिक जो होता है शॉप में होता है और वो रुकते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ चाय ज़रूर पीनी चाहिए हम लोगों को। रुकते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही चाय वो बनाने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी भी कोई शॉप नहीं थी, वो खुद बनाता है, जो ऑनर होता है। तो ऐसे ही बात चलने लगती है, तो वो जो मेजर होता है वो बात करने लगते हैं कि हम लोगों को तो यहाँ पे चलो ड्यूटी देनी है, प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर ऐसे दुर्गम जगहों पर हमें आना पड़ता है, पर आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों यहाँ आके रहते हो? आपकी क्या कमाई हो जाती होगी यहाँ रहने पर? तो वो बोलता है मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है सर, और जितना मुझे चाहिए होता है मेरा यहाँ से मिल जाता है और मेरे भगवान मेरे साथ है। तो वो बोलते हैं कि इतने तो आप गरीब हो, क्या आपको मिल जाता है और भगवान पर आपको इतना विश्वास है? तो बोलता है मैं कुछ दिन पहले की आपको एक घटना बताता हूँ जो मतलब वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो वो बोलता है ठीक है बताइए। तो वो बताता है कि मेरा बेटा बीमार हो गया था और मैं कई दिनों तक शॉप नहीं खोल पाया था। मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था, जो मेरे पास थोड़े बहुत जमा पैसे थे वो पैसे सारे ख़त्म हो गए। जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ मैं इस शॉप पे आया और मैं बहुत परेशान था कि यार पैसे भी नहीं है शॉप में, कैसे मैं सामान लाऊँगा। और तो मैं जैसे ही शॉप को ओपन करता हूँ, देखता हूँ सामान मतलब जाता हूँ शॉप के अंदर और देखता हूँ मंदिर में, तो वहाँ 1000 रुपये का एक नोट रखा हुआ है और वो नोट उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने ही मुझे वो नोट दिया है। वो भगवान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। और मुझे उससे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि जो मैं इतने दिनों मैं परेशान था, तो मेरा बोलते हैं ना कि एक फिर मेरी साइकिल फिर से एक शुरू हो गई। तो ये बात सुनकर वो जवान जो होते हैं और वो मेजर जो होता है बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मन ही मन वो सोचने लगते हैं कि यार हमारे एक छोटे से काम से उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने किया है ये। तो कहानी का सार हम लोगों का ये है, स्टोरी छोटी है और मतलब इसमें समझने वाली बात ये है कि वो जो आर्मी वाले थे वो भी भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि यार ऐसी जगह में हम लोगों को कहीं से चाय मिल जाए। तो उनको भी एक शॉप मिल जाती है और वो वहाँ चाय पीते हैं, उन लोगों को भी फ्रेश हो जाते हैं वहाँ से वो लोग। और वहाँ वो जो पैसे रख के जाते हैं तो वो ऑनर जो आता है, उसका मालिक जो आता है, उसको भी वहाँ मिलते हैं वो पैसे और उसके लिए भी वो बहुत मायने रखते थे। तो उसको भी लगता है कि ये भगवान ने किया। तो हम लोग सिर्फ़ अगर हम किसी के लिए कुछ करते भी हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया हैं और जो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होती है वो जो हमारे थ्रू किसी के लिए करा रही होती है, किसी के प्रेयर को पूरा कर रही होती है हमारे थ्रू। तो हम लोगों को इस चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया है।
बस किसी के लिए जो हमने किया है, वो किसी की प्रेयर किसी ने ऐसी करी है, उसको पूरा करने के लिए हमें सिर्फ़ एक ज़रिया बनाया गया है। तो साथियों, आप लोगों को उम्मीद है स्टोरी का मीनिंग और स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप लोगों से यही आशा है और थैंक यू सो मच स्टोरी सुनने के लिए। आइए चल लेते हैं, देख लेते हैं हम कि रीडिंग हमारी क्या बोल रही है, अब हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं इन ऑब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा पेंगुइन, सेकंड है हमारा रेनडियर और थर्ड ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एक शो पीस है। इसमें से इंट्यूटिवली आपको एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है और चूज़ करके देखना है कि आप लोगों को कौन सा लगता है कि आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज लेके आप चूज़ कीजिए। आशा है आप लोगों ने अभी तक पाइल को ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं अब हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसने चूज़ किया है उनके लिए आ गया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि अब आप लोगों की इंट्यूशन है जो ये ग्रहण के बाद आप लोगों की लाइफ में जो चेंज आया है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि वाटर साइन आ रहा है, पाइसेस और इसमें स्कॉर्पियो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपकी इंट्यूशन अभी काफ़ी हाई होगी और अगर आपका कोई पैशन है तो प्लीज़ उस पैशन को फॉलो कीजिए, उस पैशन के लिए आप वर्क कीजिए। और पैशन आपका हो सकता है क्रिएटिविटी से रिलेटेड पैशन हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक और कुछ भी ऐसा, ड्राइंग। तो अगर आपके दिल में है, कहीं आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है और आपको लगता है कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करनी चाहिए, तो आपको करना चाहिए। ये टाइम आ गया है पैशन को फॉलो करने का, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और हो सकता है ऐसा कोई मौका मिले कि आपको अपना पैशन फॉलो करने का कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, तो उसको ज़रूर आप उसका फ़ायदा उठाएं। सेकंड, ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आप अपने लिए गोल्स बनाएंगे ना फाइनेंस को लेकर कि आज से आने वाले 2 सालों में मुझे यहाँ हो जाना चाहिए, वहाँ हो जाना चाहिए, तो वो जो गोल है आप बनाएंगे ना, वो गोल स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज तो बना लिया और कल वो पूरे ना हो पाए। तो डे ड्रीमिंग नहीं आपको करनी है, आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी है ना। आपके पास मौका भी आ रहा है, ट्यूशन भी आ रही है और कोई ना कोई अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना। पर उन चीज़ों को आपको फ़ायदा उठाना है, आप लोगों को उस चीज़ को सोचने समझने और इन चीज़ों में गंवाना नहीं है। और थर्ड ये है कि आप लोगों के पास लव से रिलेटेड कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप में एक जॉय आ सकता है, नई फ्रेशनेस आ सकती है। तो कोई मतलब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। इसमें थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि सजेशन एक आपके लिए यही है कि जो भी आपके प्लान्स हों वो रियल होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज सोचे और कल वो पूरे ना हो पाए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल ये कार्ड एक लकी कार्ड है। सेकंड, जिन्होंने रेनडियर चूज़ किया है उन लोगों के लिए जो कार्ड आया है, ओके, ये डेथ का कार्ड आया है। तो ये स्कॉर्पियो साइन के बारे में बता रहा है। तो आप डेथ का कार्ड देख के आपको घबराना नहीं है। ये कार्ड आपकी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। जिस तरह से अभी आप हैं तो आप उससे बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत टाइम से जो स्टक है वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपकी लाइफ में। और थोड़ा सा फाइनेंस को लेके यहाँ पे एक वार्निंग है कि फाइनेंशियल जो है उनका आप बहुत ध्यान रखिए। उसमें थोड़ा बहुत आपको लॉस का या कुछ सामना करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सचेत रहें। ओवरऑल ये कार्ड आपकी जो भी पुरानी कंडीशन है, समस्याएं हैं, उन चीज़ों को ये ख़त्म करके आपको
एक नया इंसान बना देगा, एक नई कंडीशन में ला के रखेगा और जैसी भी कंडीशन आपकी इस वक्त है उस कंडीशन से बिल्कुल चेंज वाली कंडीशन आपको देगा। थर्ड कार्ड आपका आ गया है, ये जो शोपीस है सॉरी, जिन्होंने ये चूज़ किया तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो ये कार्ड जो है काफ़ी लकी कार्ड है। तो अगर हम इसको देखेंगे लव लाइफ के तरीके से, तो लव लाइफ के लिए ये कार्ड इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब टॉकेटिव रहेंगे, ओपन रहेंगे और ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करेंगे और एक आपके रिलेशनशिप में बहुत नई फ्रेशनेस आ जाएगी और उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, जो भी आपके पर्सन होंगे उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे। और दूसरा, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड इस कार्ड के बारे में बात करें तो आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप फाइनेंशियल जो भी आपकी डिसीजंस हैं उनको लेने में आप कैपेबल होंगे। पर कहीं पर आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं यार, मेरी इंट्यूशन कह रही है बहुत, मतलब आपको लग तो रहा है सामने से कि फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है और मुझे एक चीज़ करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं अगर आपकी इंट्यूशन उसको बारे में आपको मना कर रही है तो एक बारी आपको उसको सोचना ज़रूर चाहिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करके तभी आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। और अगर जॉब के लिए, करियर के लिए बात करेंगे इस कार्ड को लेकर हम, तो हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी हायर पोजीशन पे हों जहाँ भी आप जॉब करते हैं, तो वो कंडीशन हायर तो है ही है और आने वाले टाइम में जो आपके कोलीग्स होंगे वो आपको एज अ रोल मॉडल आपको लेने लगेंगे कि हमें भी उनकी तरह बनना है। तो आपको करना ये है कि अपने कोलीग्स का ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को आप हेल्प करें, उनके साथ मिलजुल के रहें। थोड़ा सा प्राउड से आपको बचना है, थोड़ा घमंड आपको नहीं करना है। ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो ये आज की रीडिंग थी तीनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।